Hello students, how are you all? Welcome to my channel Easy Kids Academy. I am Mamta Shukla and I am going to teach you English literature. Today's topic is A Legend of the Northland. ये पोएम मैं बेटा लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away, far away, दूर, काफ़ी दूर. Few means बहुत कम संख्या में. They, the people living there, वहाँ के लोग. Cannot sleep them through, cannot sleep, सारी रात सोकर नहीं बिता सकते थे. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few. दूर, बहुत दूर. कहाँ? नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन के घंटे क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं और रातें क्या होती हैं? ठंडी की रातें वहाँ लंबी होती हैं, जिससे कि वहाँ के लोग इतनी लंबी रातें होती हैं कि उनको सोकर नहीं गुजार सकते. एंड दे नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, रात ठंडी की रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जो सोकर नहीं बिताया जा सकता. ये आपका फर्स्ट स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा देखिए. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, and their children look like bears' cubs in their funny furry clothes. Harness means क्या होता है? Here फास्टिंग ऑफ अ रेनडियर टू अ स्लेजेस. रेडियर का स्लेज में जोतना. स्विफ्ट मीन्स क्या होता है? तेज चलने वाला. रेनडियर क्या होता है? एन एनिमल फाउंड इन द पोलर रीजन. स्लेजेस बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों वाली गाड़ी. बियर्स ऑफ द बियर, रीछ के. कब्स, लिटिल वंस, बच्चे, शावक. फनी, स्ट्रेंज, विचित्र. फरी क्लोथ क्या होता है? जानवरों के बालों वाली खाल से बने कपड़े. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो. वहाँ के लोग जब वहाँ बर्फ पड़ती है तो क्या करते हैं? तेज दौड़ने वाले रेनडियर को बर्फ की गाड़ी से बांधते हैं. एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब. और वहाँ के बच्चे बालों वाले लोमचर्म के अपने अजीब कपड़ों में रीछ के शावकों जैसे देखने में प्रतीत होते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. दे tell them a curious story. I don't believe 'tis true, and yet you may learn a lesson if I tell to you. Curious means क्या होता है? Strange, विचित्र. Learn a lesson, शिक्षा पाठ, सीखना. TALE, tell, story, कहानी. They tell them a curious, वे लोग उन्हें क्या करते हैं? एक विचित्र कहानी सुनाते हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. वहाँ के लोग वे लोग उन्हें क्या करते हैं? एक विचित्र कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू. मैं विश्वास नहीं करती कि यह कहानी क्या है? सच्ची है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन. लेकिन फिर भी यदि वह कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग शायद ही उससे कुछ शिक्षा पाएंगे ही, कुछ शिक्षा मिलेगी ही. नेक्स्ट स्टैंजा. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही यू नो. सेंट पीटर कौन है? अ ग्रेट सेंट ऑफ क्रिश्चियन, ईसाइयों के महान संत. वर्ल्ड बिलो ऑन द अर्थ, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर. प्रीचिंग, गिविंग, सर्मन्स, उपदेश देते हुए. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्स इन द वर्ल्ड बिलो. एक बार जब भले सेंट पीटर नीचे
कहाँ? अब वे स्वर्ग में हैं। संसार, ये तब की बात है जब वो क्या थे? जिंदा थे। जैसा कि आप जानते हैं क्या? एंड वॉक्ड अबाउट इज प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। जैसा कि आप लोग जानते हैं और जैसा उनकी आदतें थी क्या करने की, वो क्या करते थे? इधर उधर घूम करके चारों तरफ उपदेश देते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the earth. Cottage means house, कुटी, baking cooking in an oven, भट्टी पर पकाना, सेकना, hearth, भट्टी। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वे एक दिन क्या किए कि वे एक कुटिया के द्वार पर आए, एक कॉटेज में आए। Where a little woman was making cakes. और वहां पहुंचे जहां पर एक छोटे कद की औरत क्या कर रही थी? मेकिंग केक्स, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन्हें किस पर सेक रही थी? केक को एक भट्टी पर सेक रही थी। उसी समय वो उनकी कुटिया में पहुंचे। एंड बीइंग फेथ इन द फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। फेंट मीन्स क्या होता है? कमजोर, वीक। फास्टिंग, उपवास रखना। स्टॉप ईटिंग ऑन ए पर्टिकुलर रिलीजियस। स्टोर, प्लेस ऑफ स्टॉकिंग, भंडार गृह जो होता है उसको क्या स्टोर रूम बोलते हैं। एंड बीइंग फेथ विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और उपवास करते करते वे क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन भी लगभग क्या हो गया था? समाप्त हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस महिला से पूछा क्या? फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्होंने उस महिला से क्या कहा? उन्होंने उस महिला को केक के अपने भंडार से उसे एक केक देने के लिए कहा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed to give away. Seemed means appeared, प्रतीत हुआ, महसूस करना। So she made a very little cake, but as it baking lay. इस प्रकार उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। She looked at it and thought it seemed too large to give away. जैसे ही उसने उसे सेकने के लिए डाला, उसने इसकी ओर देखा और सोचा कि वह देने के लिए बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। वो तो छोटा बना रही थी, लेकिन वो क्या हुआ? बड़ा हो गया। Therefore the needed another and still a smaller one, but it looked when the turned it cover as large as the first had done. Kneaded means क्या होता है? Made dough, आटा गूथा, मांडा। Turned it over, पलटा। The first had done, जैसे पहले बनी थी, as she had made the first. Therefore the needed another and still a smaller one. इस प्रकार उसने दूसरी केक के लिए आटा गूथा। But it looked when she turned it over as large as the first had done. और पहले से भी छोटा एक केक बनाया, जितना पहले बना था उससे भी छोटा। लेकिन जैसे ही उसने इस केक को पलटा तो वह उसे उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि पहले बना था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer
but it could not part with that. Tiny means छोटा, small. Scrap is टुकड़ा. Dough kneaded flour, गूथा हुआ आटा की लोई. Wafer means क्या होता है? एक छोटी सी पतली गोली रोटी. Part with, give away, देना. Then she took a tiny scrap of dough and rolled in flour. फिर उसने गूथे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे ढुलका कर चौरस बना दिया. And baked it thin as a wafer, but she could not part with that. और फिर उसे एक छोटी सी पतली गोल रोटी की तरह सेका, लेकिन वह उससे भी अपने हाथ से जुदा कर देना नहीं चाहती थी कि और उससे बड़ा हो जाए. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Shelf, अलमारी का खाना, ताका. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. क्योंकि उसने कहा, क्या कहा? दिखते हैं. Are yet too large to give away, so she put them on the shelf. लेकिन वे अभी भी किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं. इस प्रकार उसने केकों को क्या किया? ताक खाने में रख दिया. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Faint means क्या होता है? वीक, कमजोर. Provoke means incite, उत्तेजित करना, उकसाना. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. क्योंकि भले सेंट पीटर भूखे और कमजोर हो चुके थे इतने दिन से उपवास करते करते, इसलिए वे क्या हो गए? फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्रोधित हो गए. एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. निश्चित रूप से इस प्रकार की स्त्री क्या कर, एक संत को क्या कर रही थी? क्रोधित होने के लिए उत्तेजित करने की. एंड ही सेड, you are far too selfish to dwell in a human form, to whom both food and shelter and fire to keep you warm. Dwell means क्या होता है? live in, रहना. human form, मानव रूपी शरीर. shelter, बचाव का स्थान अर्थात घर. and he said, और उन्होंने कहा, You are far too selfish, तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो. To dwell in a human form, कि मनुष्य रूपी शरीर में रहने के योग्य ही नहीं हो. To have both food and shelter and fire to keep you warm, और तुम इस योग्य भी नहीं कि तुम्हें दोनों भोजन और निवास मिलते रहें, खाना भी मिलता रहे और रहने का स्थान भी मिलता रहे. एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्म रखने के लिए तुम्हें आग मिलती रहे. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हॉट ड्राई वुड. बिल्ड मीन्स क्या होता है? घोंसले बनाना, बिल्ड नेस्ट. स्कैंटी मीन्स वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा. बोरिंग मीन्स मेकिंग है वो सुराख बनाकर. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल येट योर स्कैंटी फूड. अब तुम उसी प्रकार घोंसले बनाओगी जिस प्रकार पक्षी बना करके रहते हैं. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम उसी प्रकार घोंसले बनाओगी जिस प्रकार पक्षियां बनाते हैं. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में तुम क्या करोगी? छेद करोगी. बाय बोरिंग ऑल डे इन हॉट ड्राई वुड, और सारे दिन सूखी लकड़ियों में छेद करके रहने के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा.
Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. चिमनी, छत में धुआं निकलने का स्थान, वुडपीकर, अ बर्ड, कटफोड़ा जिसको कहते हैं पक्षी का नाम. Then up she went through the chimney, never speaking a word. फिर वह कुटिया की चिमनी में से होकर बिना कोई शब्द बोले क्या की ऊपर चली गई. क्या किए वो शाप दे दिए. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपीकर. फिर चोटी पर ऊपर से एक कटफोड़ा, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, निकला क्योंकि उसे एक पक्षी में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया. वो औरत क्या हो गई, एक पक्षी बन गई. She had a scarlet cap on her head, and that was the left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. स्कारलेट मीन्स क्या होता है, ब्राइट रेड, सिंदूरी रंग जिसको बोलते हैं. स्कारलेट मीन्स सिंदूरी रंग, ब्राइट रेड. लेफ्ट द सेम, नॉट टच, उसे वैसा ही छोड़ दिया गया. रेस्ट ऑफ ऑल अदर्स, बाकी के. फ्लेम मीन्स आग की लौ. शी स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ वर बर्न ब्लैक एज अ होल इन द फ्लेम. उसके सिर पर, शी हैड अ स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स सिंदूरी रंग, उसके सिर पर एक सिंदूरी टोपी थी और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और उसे ही वैसे ही छोड़ दिया गया. एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथेस वर बर्न, लेकिन उस औरत के बाकी के सभी कपड़े आग की लौ में जलकर कोयले जैसे काले हो गए. ब्लैक एज द होल इन द फ्लेम. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring the food. और प्रत्येक देहाती स्कूल जाने वाले बालक ने, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन वुड, और प्रत्येक देहाती स्कूल जाने वाले बालक ने उसे जंगलों में देखा है. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस डे, और जहाँ वह आज के दिन भी वृक्षों में रहती है. कौन, वो औरत. और खाने के लिए क्या करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, लकड़ी में छिद्र पर छिद्र करती रहती है. तो ये बेटा आपकी पोएम हो गई. जय गुरुदेव. ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, इट इज रिटन बाय फीबी कैरी. ये पोएम कौन लिखा था, फीबी कैरी लिखी थी.